हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक टॉपिक है ग्रिनियर रिएजेंट। उसके बारे में मैं आपको वीडियो के द्वारा देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसी चैनल पे मैंने आपको चतुष्फलकी होगी, कॉस्टफलकी होगी, को मैंने आपको शेफएससी की गणना करना और शेफ्टी ये मैंने आपको सभी समझाए हैं पहले। तो आज हम देखेंगे ग्रिनियर रिएजेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रिनियर रिएजेंट होता क्या है। गर्नियर रिएजेंट जिसमें एक कंपाउंड होता है RMGX। गर्नियर रिएजेंट क्या होता है? कंपाउंड होता है RMGX, ठीक है। RMGX होता है जिसमें R है, वहां पे कोई भी एल्किल हैलाइड हो सकता है, यानी कि एथिल, मेथिल, प्रोपिन, ब्यूटिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जिसके बाद में अक्स है, अक्स है, यहाँ पे कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए हेलोजन ग्रुप होते कौन से हैं। तो मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ कि हेलोजन ग्रुप है वो आप याद रख लेना, इसके अलावा कोई हेलोजन ग्रुप नहीं होते। अक्स को तो आप साधारण हेलोजन ग्रुप बोलते हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों क्या है? ये चारों हेलोजन ग्रुप है। इसके अलावा और कोई हेलोजन ग्रुप नहीं होता, ठीक है। तो मैं आज आपको सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन मेथड बताऊंगी कि RMGX में हमें प्राप्त कैसे होता है। ये देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जिसके बाद में आपको इसकी केमिकल मेथड भी समझाने वाली हूँ। सबसे पहले आप देखो प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड में देखो, सबसे पहले हम लेंगे RX। सबसे पहले हमें अध्ययन किसका करना है? हमें प्राप्त क्या करना है? RMGX, क्योंकि हम बड़ी ग्रिनियर रिएजेंट रहे हैं तो हमें RMGX हमें प्राप्त करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? RX से हमें क्रिया करेंगे, ठीक है। प्लस मैग्नीशियम से इसकी क्रिया करेंगे। और परजेंस किसके लेंगे? परजेंस हम लेंगे ड्राई ईथर। अब सबसे पहले क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? R अपनी तरफ खींच लेगा। इसके इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? R अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो बीच से टूटेगा, और टूटेगा तो क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, तो इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये मैग्नीशियम है, Mg+ होता है। आपने कभी Mg- सुना है? नहीं सुना। तो अब देखो, अब क्या होगा? R नेगेटिव प्लस X पॉजिटिव प्लस Mg क्या करेगा? Mg+ होता है। Mg+2 Mg+3 ये तो आपने सुना, लेकिन Mg-2 ऐसे आपने सुना नहीं ना? सॉरी। अब क्या होगा? अब ये इसके अंदर जुड़ जाएगा और जुड़ के क्या बना लेगा? ग्रिनियर रिएजेंट। ये हमें प्राप्त क्या हो गया? ग्रिनियर रिएजेंट। अब मैंने आपको क्या कहा? अभी मैंने आपको क्या बताया? R क्या है? एल्किल हैलाइड। R क्या है? एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या है? कोई भी एल्किल समूह आ सकता है, कोई भी एल्किल समूह है आ सकता है ना। अब देखो कि एल्किल समूह कौन सा आएगा? एल्किल समूह, एल्किल हैलाइड और समूह की बात है। अब R है, अब मैं इसकी जगह ले रही हूँ CH3Cl प्लस, हमें जोड़ना क्या है? Mg। CH3Cl में हमें क्या जोड़ना है? Mg। CH3Cl ये क्या है? मेथिल CH3 को हम बोलते हैं मेथिल। अब ये भी क्या होगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। ये भी क्या होगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। तो ये बॉन्ड अपनी ओर खींच लेगा। ये क्या करेगा? बॉन्ड है अपनी ओर खींच लेगा। अपनी ओर खींचेगा तो अब नेगेटिव चार्ज मैग्नीशियम क्या करेगा? इसके ऊपर आके तेज हो जाएगा। ये नॉर्मल बेसिक बातें हैं। ये क्या है कि आप जब आप केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो 11th क्लास में तो ऐसी बातें नहीं आती, कम आती हैं, लेकिन 12th क्लास से ये बेसिक बातें ये स्टार्ट आना हो जाती है। तो बाद में आप केमिस्ट्री है आपके, और आप उसी से आप क्या कर रहे हो? कॉलेज कर रहे हो, या उसी से आप एमएससी कर रहे हो, तो हर एक चीज में आपको पूछी जाने वाली चीज है। तो यहाँ पे क्या आएगा? CH3MgCl ये बन गया। अब देखो, अब हमने लिया मेथिल, अब हम लेंगे एथिल लेंगे CH3CH2Cl प्लस Mg। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो क्या होगा? वही परजेंस के आप ध्यान रखना, इसमें आपको दिया होगा परजेंस के बारे में। परजेंस आपको ड्राई ईथर की लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ यही होगा परजेंस। आपको आप कई बार आप कंपटीशन के एग्जाम देते हो तो उसमें आपको पूछ लिया जाता है, और उसमें आपको क्या पूछा जाता है? उसमें आपको इतना देखे और ये वाला दे दिया जाता है, और ये वाला पूछ लिया जाता है कि इसमें किसकी प्रेजेंस है यहाँ पे, ऐसे। तो आपको ऑप्शन में दिया होता है ड्राई ईथर, ड्राई मेथिल, ड्राई, मान लो तनु H2SO4, तनु HCl, ऐसे आपको ऑप्शन में दिया गया होता है। और आपको उसमें क्या करना होता है? उसमें आपको यहाँ पे ड्राई ईथर, यहाँ पे तो मैं लिख रही हूँ, और वहां पे आपको ऑप्शन में लगाना होता है
कि हम किसकी प्रेजेंस ले रहे हैं, हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस ले रहे हैं। आपको इतनी बात आई समझ में। अब देखो इसकी केमिकल रिएक्शन, ये तो थी इसकी नॉर्मली प्रिपरेशन मेथड, ये क्या थी, प्रिपरेशन मेथड। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन देखो वो क्या होती है। प्रिपरेशन मेथड आप यहाँ पे मिटा देते हैं ना। आज मैं आपको थोड़ा बताऊंगी केमिकल रिएक्शन के बारे में, थोड़ा ही पढ़ेंगे हम, बाद में और कल पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये है केमिकल रिएक्शन। अब देखो, अब मान लो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, उसमें हमको क्या चाहिएगा, उसमें हमें चाहिए तो RMgx। अब मान लो कि ये है RMgx प्लस, इसकी मैं रिएक्शन कर रही हूँ HX के साथ। कोई भी RMgx है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ कर रही हूँ, एक तो अक्ष यहाँ पर है और एक अक्ष यहाँ पर भी, यहाँ पे ये बॉन्ड आएगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करनी है। रिएक्शन करनी किसकी प्रेजेंस में, अभी मैंने आपको क्या बताया, ड्राई ईथर। अभी मैंने आपको क्या बताया, ड्राई ईथर बताया। अब बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम अब तो बहुत बड़ा हो गया, अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि HX इसमें साथ में जुड़ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे, पहले आप इसको यहाँ पे चार्ज लगाओ और इसके यहाँ पे आगे इसको कन्वर्ट करो, और ये वाला बॉन्ड है, ये वाला भी ऐसे तोड़ दो। सॉरी, ये वाला ऐसे नहीं टूटेगा, मैंने ये गलत कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन है उसके पास इतनी डेंसिटी कहाँ है जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच ले। अक्स क्या है, अक्स मैंने अभी बताया हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ और पॉजिटिव इस तरफ। लिखो, ये देखो, R पे आ गया नेगेटिव, Mg अक्स पे आ गया पॉजिटिव, प्लस H पे पॉजिटिव और अक्स पे नेगेटिव आ गया। अब ऐसा था नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पे आके जुड़ेगा और नेगेटिव पॉजिटिव पे आके जुड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, RH प्लस Mg अक्स अक्स। ये क्या है, ये है इसकी पहली, ये क्या है, इसकी पहली केमिकल रिएक्शन होगी। अब देखो कि हम इसकी जगह हम R, मैंने अभी क्या बताया कि R कोई भी एल्किल ग्रुप है, तो मैंने आपको इथाइल लेके दिखाया। तो मैं अब अगर इसके जगह मैं इथाइल ले लूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसकी जगह इथाइल लूँ तो देखो CH3 CH2, Mg तो Mg आएगा, अक्स की जगह Cl, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में क्या आएगा, अक्स की जगह वापिस क्या आएगा, Cl आ गया। प्रेजेंस किसकी रहेगी, प्रेजेंस तो वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी, प्रेजेंस किसकी रहेगी, प्रेजेंस रहेगी ड्राई ईथर की, ठीक है। अब देखो, अब बॉन्ड आप कहाँ से तोड़ोगे, अगर आपने बॉन्ड, मैंने, आप सोचोगे कि मैंने जो फर्स्ट R था उससे मैंने सीधा बॉन्ड तोड़ दिया, तो मैं इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देती हूँ। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये जो R है ना, ये R, ये वाला R, इसकी जगह है मैंने क्या लिया है, इसकी जगह है मैंने लिया है इथाइल ग्रुप, इस R की जगह मैंने क्या लिया, इथाइल ग्रुप, और इथाइल ग्रुप इतना इतना होता है, आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन के बॉन्ड क्लोरीन अपनी तरफ ले लेगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो CH3 CH2, CH3 CH2 पे तो आ गया नेगेटिव, प्लस MgCl पे क्या आ गया, पॉजिटिव, ये बीच में प्लस नहीं है, प्लस तो अब आएगा, प्लस H पे आ गया पॉजिटिव और Cl पे आ गया नेगेटिव। इतना आपके पास बन गया, इतना आपके पास बन गया। अब ये हाइड्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा CH2 के पास में, और ये Mg अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा क्लोरीन के पास में, आ गया। अब देखो, अब बनेगा CH3 CH2H प्लस MgCl, इतना बन गया। अब आप इसको और कैसे लिख सकते हो, ये 3 का निशान है कि मतलब आप सेम ऐसी कंडीशन को लिख रहे हो, CH3 प्लस MgCl2। ये तो थी पहली केमिकल रिएक्शन, ये क्या थी, पहली केमिकल रिएक्शन मैंने इथाइल से करवाई, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैंने HCl से करवाया, HCl से करवाया। अगर मैं इसी रिएक्शन को
HOH से या आइसोप्रोपिल ग्रुप को मैं HOH से करवाऊं तो क्या होगा वो देखो, तो क्या होगा वो हम देखेंगे। पहले तो RMGX की रिएक्शन है H के साथ में X से हो रही है, तो मैं यहाँ पे देखो मैं अगर अगर यहाँ पे अगर मैं OH लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर अगर OH लगा दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम का ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ तो अच्छी होगा, यहाँ आएगा OH नेगेटिव और यहाँ पे जहाँ पे X लगा है वहां पे आ जाएगा OH। पहली रिएक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं है, H और OH का डिफरेंस है। अब चेंजमेंट आएगा तो कौन सी रिएक्शन में आएगा, जो है हमने जो दूसरी रिएक्शन की है उस रिएक्शन में चेंजमेंट आने वाला है। वो देखो, अब देखो CH3 CH2 आपकी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, CH3 आएगा यहाँ पर Mg, यहाँ पे आप Br या Cl जो भी आपके मन करे वो आप ले सकते हो। रिएक्शन करेंगे हम HOH से, ठीक है। परजेंस तो हम लेंगे ड्राई ईथर, परजेंस तो हम किसकी लेंगे, ड्राई ईथर, ये हमारी दूसरी केमिकल रिएक्शन है। परजेंस तो हम किसकी लेंगे, ड्राई ईथर। अब मैंने आपको बताया वही सेम स्टेप आपको करनी है। इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन गए नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, इसकी और इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब देखो अब क्या आएगा, CH3 CH3 यहाँ पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे क्या आया MgBr पॉजिटिव। इतना तो इसका हो गया। इसका क्या हुआ, इसका हुआ H पॉजिटिव और क्या हुआ OH नेगेटिव हुआ, इतना H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब इससे क्या बनेगा, इससे देखो ये H पॉजिटिव इस पे टेक करेगा और ये OH नेगेटिव इस पे, तो देखो क्या बनेगा, पहला कंपाउंड है वो हमारे पास बनेगा CH और एक H यहाँ पे जुड़ गया और एक हमारे पास हो गया CH3। अब देखो एक क्या बन गया, मैग्नीशियम के साथ में एक तो जुड़ गया ब्रोमीन और एक जुड़ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप। अब हम सेम इसी को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 प्लस MgBr OH। इतनी बात आपको आई समझ में, ये थी दूसरी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में अभी आपको मैं 2 और केमिकल रिएक्शन बताऊंगी, जिसके बाद में हम क्या करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। अब देखो अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे CO2 के साथ में, ये जो RMGX है इसकी रिएक्शन हम पढ़ेंगे CO2 के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे। वो देखो वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक कार्बन डाइसल्फाइड। तो ऑक्सीजन के साथ तो आज पढ़ेंगे और सल्फाइड के साथ में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको भी मिटा दो। अब हम पढ़ेंगे तीसरी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन 2 हो गई, अब तीसरी देखो CO2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। आइए आपको इतनी बात समझे, कार्बन डाइसल्फाइड। अब देखो अब आपको रिएक्शन तो किससे करनी है, RMGX से करनी है। अब देखो RMGX आ गई, प्लस रिएक्शन करनी किससे है, ये कौन सा कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नो डाउट, क्योंकि कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 वैलेंसी होनी चाहिए। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। इतनी बात समझ में। अब देखो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, सबसे पहले क्या होगा कि R वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, R वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। आई इतनी बात समझ में। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। आगे इतनी बात समझ में। तो R है, आप इसकी जगह सीधा भी क्या कर सकते हो CH3 और इसकी जगह आप कोई एटम ले सकते हो। तो आप सीधा एटम से समझ लो,
CH3 और इसकी जगह है मैं ले लूं ब्रोमीन, मान लो ब्रोमीन ले लिया, कुछ भी आपकी जो मर्जी हो उन 4 में से, और एक इसके साथ में आप ऐड कर लो OH, इतने में से आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो पॉजिटिव है, पहले आप इसको बनाओ, इसको आप बनाओगे तो आपके पास कैसा बनेगा, आगे ही बना लो आप। ड्राई ईथर की प्रेजेंस देके आप पहले आगे देख लो, यहाँ पे देखो ड्राई ईथर, अगर आपने यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस दी तो CH3 नेगेटिव बॉन्ड के साथ में अलग हो गया, यहाँ पे बचा Mg पॉजिटिव, और क्या किसके साथ में जुड़ा है, Mg ब्रोमीन के साथ में, प्लस कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इतने आया। अब जो नेगेटिव चार्ज है ये तो आके जुड़ गया पॉजिटिव पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये आके जुड़ गया नेगेटिव पे। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर बना रही हूँ नीचे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन Mg Br, और यहाँ पर क्या जुड़ा, यहाँ पर जुड़ गया CH3, यहाँ पर क्या जुड़ा CH3 समूह जुड़ गया। अब देखो, अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है कोई भी कंपाउंड हो, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, एनी कंपाउंड, क्या होता है, एनी कंपाउंड, यानी कोई भी कंपाउंड हो उसका HOH कर देना, उसका HOH कर देना। जैसे मान लो कि CH2 CH3 हाँ CH3Br है, तो अगर आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करना है तो इस साइड H और इस साइड OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो आप किसका हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो, क्या हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड का आप कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। आइए आपको इतनी बात समझ में, तो आप हाइड्रोलाइसिस किसका करोगे, इसका करो, यहाँ पे H और यहाँ पर OH किया आपने, HOH किया, तो अब देखो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा एक तो ये वाला कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, जो ये वाला ऑक्सीजन है इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया, जोड़ दिया आपने, प्लस जो ये Mg है, जो ये Mg है इसके साथ में एक तो Br है, और इसके साथ में दूसरा कंपाउंड क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। आपको इतनी बात आई समझ में। अब देखो अब क्या है, अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड से अगर आप इसकी रिएक्शन देखो, अगर आप क्या करो इसकी रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से आप देखो, कार्बन डाइसल्फाइड, अरे सॉरी मैंने यहाँ पे सल्फाइड लिख दिया था, यहाँ पे ऑक्साइड आता, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे क्या था कार्बन डाइऑक्साइड। आपको आई बात समझ में। अगर आपको कार्बन डाइसल्फाइड से करना है, अब देखो CH2, आपको कुछ चेंजमेंट नहीं करना है, यहाँ पे क्या आएगा कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ पे क्या आएगा कार्बन डाइसल्फाइड। अब CH3MgBr इतना ठीक है, बाद में क्या आएगा, जहां पे ये ऑक्सीजन है वहां पे क्या जाएगा, जहां पे ऑक्सीजन है वहां पे क्या जाएगा, सल्फर, क्योंकि सल्फाइड बढ़ रहे हैं तो सल्फर ही आएगा। जिसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर जहां पे ये ऑक्सीजन है वहां पर सल्फर कर दो, मैं आपको बाद में समझा दूंगी, एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं खुद चेंजमेंट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैंने क्या किया, चेंजमेंट कर दिया। अब देखो अब मैं आपको समझाती हूँ, मैंने CH3MgBr मैंने पहले से कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा तो भी लिया, जिसके बाद में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, लेकिन मैंने कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड पढ़ा तो सल्फर और सल्फर हो गया, प्रेजेंस हो गई ड्राई ईथर की, प्रेजेंस किसकी, ड्राई ईथर की। जिसके बाद में ये वाला बॉन्ड है वो इस साइड एग्जिट हुआ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकाले उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इसने बॉन्ड सल्फर अपने अट्रैक्ट किया, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, प्रेजेंस है ड्राई ईथर की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वही लिखा जो अलग हुआ, CH3 नेगेटिव के रूप में अलग हो गया, MgBr पॉजिटिव के रूप में हो गया, ये सल्फर है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया और नेगेटिव चार्ज से जुड़ गया। जो ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो सल्फर पे आगे जुड़ गए, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो किस पे आगे जुड़ गए, सल्फर पे आगे जुड़ गए,
सल्फर पे आके जुड़ गया और जो CH3 है वो कार्बन पे आके जुड़ गया। आई थी बात समझ में? जिसके बाद में मैंने क्या किया, इसका HOH यहाँ हाइड्रोलाइसिस, जिसके बाद मैंने इसका क्या किया, HOH या हाइड्रोलाइसिस, मैंने यहाँ से HOH किया तो S यानी सल्फर के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा और MgBr के साथ में, यहाँ पे तो OH जुड़ेगा, आप बोलोगे यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे SS कर दिया, और ये गलती आप भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमने हाइड्रोलाइसिस किया। आई आपको इतनी बात समझ में? तो ये थी कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन। और अब है एक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, कीटोन के साथ में, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।